नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं हम खेती की कहानी ओमवीर सिंह की जुबानी। तो बने रहिए साथ में, पूरा आनंद आएगा इस वीडियो में। तो दोस्तों पहले तो आप ये देखें कि ये आप देख रहे हैं ये टमाटर का पौधा है और कितना ज़बरदस्त तरीके से इस पर फल लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं पूरा ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक। और कई बार इसमें से बच्चों ने जो है हार्वेस्टिंग भी की हुई है, यानी इसमें से तोड़ चुके हैं। और तब भी देखिए आप, तो दोस्तों कहते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है, और आज आवश्यकता है वो है जैविक खेती की। तो दोस्तों ये धरती माता है वो अनंत काल से है, और सदियों से इस पे जो है हम फसल उगाते आ रहे हैं, उत्पादन लेते आ रहे हैं और कृषि की जा रही है। लेकिन पिछले कुछ सालों से हमने इस धरती माता के साथ, इस मिट्टी के साथ बहुत ही उलटफेर किया है। और जो अंग्रेज़ों का शासन रहा है उन्होंने हमारी मिट्टी के साथ बहुत ही छेड़खानी की है, और चकबंदी भी उन्हीं की देन है। और ये जो रासायनिक खादें हैं ये अंग्रेज़ों की देन है। और ये रासायनिक खादों का जो इस्तेमाल हम करीब करीब 70 साल से करते आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले अनंत काल से जैविक खेती ही होती आ रही थी और मिट्टी हमारी स्वस्थ थी। आज रासायनिक खादों की वजह से धरती माता अस्वस्थ हो चुकी है, हमारी मिट्टी है वो अस्वस्थ हो चुकी है, मिट्टी रोगी हो चुकी है दोस्तों। और दुनिया का कोई भी व्यक्ति तब तक स्वस्थ नहीं रह सकता है, तब तक वो खुश नहीं रह सकता है जब तक मिट्टी हमारी स्वस्थ ना हो। तो मिट्टी का स्वास्थ्य बहुमूल्य है। तो दोस्तों मिट्टी स्वस्थ हम तभी कर सकते हैं जब हम खेत को जैविक सामग्री दें। ये जो रासायनिक खाद हम डाल रहे हैं, ये जहर डाल रहे हैं यूरिया के रूप में, डीएपी के रूप में, या आप कह सकते हैं फॉस्फेट के रूप में। तो ये जो जहर डाल रहे हैं ये जहर बहुत ही ख़तरनाक है। इससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति दोस्तों ख़त्म होती जा रही है। आप जैसा कि आप समझते हैं कि जो हमारी मिट्टी है इसके अंदर जितने ज़्यादा सूक्ष्म जीव होंगे उतना ही ज़्यादा हमारी मिट्टी स्वस्थ होगी और हमें उत्पादन ज़्यादा मिलेगा। और जो उत्पादन होगा, जो फल फूल पत्तियाँ होंगी, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होंगी। तो दोस्तों ये मिट्टी का विज्ञान है, इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। क्योंकि कार्बनिक पदार्थ मिट्टी के अंदर होना बहुत ज़रूरी है, और कार्बनिक पदार्थ जो हैं उन्हीं को, कार्बनिक पदार्थों को ही खाकर जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो उनको अच्छी तरीके से खाते हैं, और उनसे जो सूक्ष्म जीव हैं उनके मृत शरीर से या उनके बीट से, यानी उनके मलमूत्र से जो ह्यूमस बनता है, ह्यूमस यानी जीवांश, जो जीवांश बनता है, इसी से दोस्तों उत्पादन होता है। इसी से हमारी मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ती है, इसी से हमारी मिट्टी स्वस्थ होती है। लेकिन दोस्तों चिंता की बात यह है कि आज इस ह्यूमस को, यानी सूक्ष्म जीवों को, आपकी जो आप खेतों में यूरिया डाल रहे हैं, डीएपी डाल रहे हैं, तमाम तरीके का कीटनाशक डाल रहे हैं, यानी जहर मारने की दवा डाल रहे हैं, घास मारने की दवा डाल रहे हैं दोस्तों। ये जहर पे जहर डाला जा रहा है। इससे मिट्टी त्राहिमाम त्राहिमाम कह रही है, यानी मिट्टी पुकार रही है आपको, मिट्टी अपने लाल को पुकार रही है। ये धरती माता अपने बच्चों को, किसान भाइयों को पुकार रही है कि मेरे बेटो अब तो जागो, अन्यथा बहुत देर हो जाएगी। क्योंकि पिछले 70 सालों से इस मिट्टी को हम जहर देते आ रहे हैं। आज पूर्णतः हम खुशी जाहिर करते हैं, अरे साहब हमने 2 बोरी डीएपी डाल दी, कि 4 बोरी यूरिया डाल दी, कि हमने इतना उत्पादन ले लिया, कि हमने उतना उत्पादन ले लिया। आप समझ सकते हैं दोस्तों ये उत्पादन आप कब तक ले पाएंगे। आप समझ सकते हैं दोस्तों इस तरीके से यूरिया और डीएपी को डाल के, पेस्टिसाइड हर्बिसाइड को डाल कर इस धरती माता को कब तक आप स्वस्थ रख पाएंगे। दोस्तों ये जो धरती है ये हमारी माता है, इसका हम पे कर्ज है और वो कर्ज हमें अदा करना है। और जब तक हम कर्ज अदा नहीं करेंगे तब तक दोस्तों हम खुश नहीं रह सकते। दुनिया का कोई भी माई का लाल धरती को बिना स्वस्थ किए हुए खुद
खुश नहीं रह सकता है, खुद सुखी नहीं रह सकता है, खुद स्वस्थ नहीं रह सकता है। दोस्तों कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया, उसके बाद घर में हो माया। यानी अगर व्यक्ति निरोगी है तो वो सुखी है, लेकिन आज दोस्तों व्यक्ति जो है, इंसान है, जो मानवता है, वो समूची मानवता आज तमाम तरीके की बीमारियों के मकड़ जाल में फंसी हुई है। उसका कारण यही है कि मिट्टी के अंदर जो हम तरह तरह के जो केमिकल डाल रहे हैं, जो फर्टिलाइजर्स डाल रहे हैं, ये बहुत ही हमारी मिट्टी की हानि पहुंचाते हैं। आइए थोड़ा सा दोस्तों हम समझते हैं कि जो हमारी भूमि है, जो हमारी धरती माता है, इसमें वैज्ञानिकों की माने तो वैज्ञानिकों के द्वारा 16 प्रकार के पोषक तत्व चाहिए होते हैं इस मिट्टी को। अब 16 प्रकार के अगर पोषक तत्व हम इस मिट्टी में डालते हैं तो हमारा उत्पादन बहुत ही ज़बरदस्त होता है। यानी जो भी पौधा होता है वो हरा भरा होता है, उसकी ग्रोथ अच्छी होती है और साथ साथ में उसमें फल फूल हमें ज़्यादा मात्रा में प्राप्त होते हैं। लेकिन दोस्तों आज जो है हम खेतों के अंदर पिछले 70 साल से हम यूरिया डाल रहे हैं, नाइट्रोजन, साथ में फास्फेट का इस्तेमाल करते हैं और पोटास का इस्तेमाल करते हैं। ये 3 ही पोषक तत्व हम डालते आ रहे हैं। दोस्तों चाहिए हमें 16 प्रकार के पोषक तत्व। अगर ये मात्र 3 पोषक तत्व हम डालेंगे तो बाकी के जो 13 पोषक तत्व हैं दोस्तों वो कहाँ से आएंगे? चिंता का विषय है। हमें ज़्यादा उत्पादन लेने के लिए हमें कार्बन भी चाहिए, हाइड्रोजन भी चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए, साथ में आपका नाइट्रोजन, फास्फेट और पोटास भी चाहिए। दोस्तों कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, जैसे आपका कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सल्फ़र है, आयरन है, इसी प्रकार से जिंक हुआ, कॉपर हुआ, मैग्नीज हुआ, बोरोन हुआ, क्लोरीन हुआ और मोलिब्डेनम हुआ। तो इस तरीके से हमें 16 प्रकार के पोषक तत्व चाहिए दोस्तों। और कोई भी ज़मीन पे जो भी हमारा पौधा उगता है, जो भी हम फसल उगाते हैं, उस पौधे को 95% जो पौधे का हिस्सा होता है वो दोस्तों कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है। और दोस्तों ये जो कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये भूमि से प्राप्त होता है, वायु से प्राप्त होता है और जल से प्राप्त होता है पौधे को। अब दोस्तों भूमि के अंदर जब आपका कार्बनिक पदार्थ ही नहीं होगा तो इस पोषक तत्व की कमी हो जाएगी। तो ये हम कैसे पूर्ति करेंगे? क्या ये कार्बन की पूर्ति के लिए हम यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं या डीएपी का इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या इससे पूर्ति हो जाएगी? बाकी की जो पोषक तत्व हैं, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सल्फर है, आयरन है, जिंक है, कॉपर है, मैग्नीज है, बोरोन है, इस तरीके से जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं वो दोस्तों हम कहाँ से लाएंगे? तो दोस्तों ये यूरिया और डीएपी हमारी मिट्टी को कितना ख़तरनाक तरीके से छेड़छाड़ कर रही है, कितनी ख़तरनाक तरीके से इस मिट्टी की सारी उर्वरा शक्ति को ख़त्म कर रही है दोस्तों। क्योंकि आप जो यूरिया और डीएपी डालते हैं इससे मिट्टी सख्त हो रही है और साथ में जो ह्यूमस है, जो सूक्ष्म जीव हैं वो सारे नष्ट हो रहे हैं और मिट्टी के साथ ये यूरिया और डीएपी क्रिया करके मिट्टी को सख्त बना रही है, जिससे जड़ें ऑक्सीजन नहीं ले पाती हैं और मिट्टी के अंदर पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं जाता है, जिससे पौधे को नमी नहीं मिल पाती है, मिट्टी के अंदर नमी नहीं रहती है। दोस्तों हम जानते हैं कि पौधे की जड़ें भूमि से ही पानी लेती हैं और जो पत्तियां होती हैं वो सूर्य के प्रकाश से कार्बोहाइड्रेट बनाती हैं और जब कार्बोहाइड्रेट बनता है तो तमाम तरीके के पोषक तत्व पौधों को मिलते हैं और पौधा हरा भरा होता है, ग्रोथ लेता है और शानदार तरीके से उसमें उत्पादन होता है। दोस्तों आज किसान भाइयों, आप जो खर्च कर रहे हैं यूरिया डीएपी पर और तमाम पेस्टिसाइड और हर्बिसाइड पर, ये कब तक करेंगे? दोस्तों हम इस दुनिया में आए हैं 100 साल के लिए मैक्सिमम, लेकिन अब तो 100 साल कहना बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि आज तो आदमी जो है 30-40 साल पे ही धराशायी हो रहा है। हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, पैरालिसिस, शुगर, इस तरह की बीमारियां कहाँ से आ रही हैं? दोस्तों ये जो बीमारियां हम दे रहे हैं, ये जो बीमारियां हमारे शरीर के अंदर आ रही हैं वो इसे मिट्टी से आ रही हैं। ये धरती माता जो है त्राहि त्राहि कर रही है, क्योंकि धरती माता के अंदर आप केवल यूरिया,
फॉस्फेट और पोटाश डाल रहे हैं, बाकी पोषक तत्वों की कमी हो रही है। और ये पोषक तत्व जो हैं मिट्टी से पौधे को नहीं मिल पा रहे हैं, और जिसकी वजह से जो हम फल फूल खा रहे हैं, अनाज खा रहे हैं, उसके अंदर ये पोषक तत्वों की कमी है। और जब इन पोषक तत्वों की कमी होगी तो दोस्तों हमें बाहर से सप्लीमेंट लेना होगा, और इसलिए आज सप्लीमेंट का जो व्यवसाय है वो भी साथ साथ में बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। तो दोस्तों एक कहावत है कि एक है सादे सब सदे और सब सादे सब जाए। तो दोस्तों कहने का तात्पर्य यही है कि हम मिट्टी को अगर स्वस्थ बना लेना तो समूची मानवता स्वस्थ होगी और खुशी होगी, और हम आगे चल के जो है अच्छी तरीके से हम सुखमय जीवन यापन कर पाएंगे। अन्यथा अगर इसी तरीके से धरती माता के साथ अत्याचार होता रहा तो दोस्तों वो दिन दूर नहीं कि इसका दुष्परिणाम आपको भी भुगतना पड़ेगा, और हो सकता है इस समय आप भुगत भी रहे हों। डॉक्टर के पास जा के जो पैदा किया है वो आप खर्च पे खर्च करते जा रहे हों। लेकिन दोस्तों हमें सुधार करना पड़ेगा, हमें बदलाव करना पड़ेगा, हमें अपनी मिट्टी को स्वस्थ करना पड़ेगा। इसके लिए दोस्तों हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी धरती माता में कार्बनिक पदार्थ का इस्तेमाल करना है, यानी हमें जैविक खेती करनी है, हमें रसायनों से मुक्त पानी है, रसायनों को हम टाटा बाय बाय हमें करनी ही पड़ेगी। और जैविक खेती करने के लिए दोस्तों जब किसान को कहते हैं तो किसान समझता है कि जैविक खेती में खर्चा ज़्यादा होता है, लेकिन दोस्तों वास्तव में ऐसा है नहीं। खर्चा आपका रासायनिक खेती में ज़्यादा हो रहा है और उत्पादन भी कम हो रहा है, क्योंकि जब आप खेती के अंदर रासायनिक खादें डालते हैं तो इससे आपको ज़्यादा मिट्टी चाहिए, ज़्यादा पानी चाहिए होता है, खेत को आप बार बार सिंचाई करते हैं। साथ में आप जो डीएपी यूरिया पे पैसा खर्च कर रहे हैं, हर साल इसका भाव भी बढ़ जा रहा है और आपको मिलती भी नहीं है समय समय पे। तो ये महंगे जो आप खादें डाल रहे हैं, इससे आपका खर्चा बढ़ रहा है और पैदावार दिन प्रतिदिन दोस्तों कम होती जा रही है, आपका उत्पादन कम होता जा रहा है। तो दोस्तों अब जो है नैनो टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से चल रही है और वैज्ञानिकों ने इसको विकसित किया है। नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम कम से कम लागत में अधिक से अधिक उत्पादन कर सकते हैं और मिट्टी को स्वस्थ बना सकते हैं। आप देख सकते हैं ये टमाटर का पौधा है दोस्तों, और ज़रा सा पौधा है वो, इस पर करीब 2-2.5 किलो टमाटर अभी लगे हुए हैं और कई बार इस पर पक चुके हैं तो बच्चों ने तोड़ भी लिए हैं। तो दोस्तों नैनो टेक्नोलॉजी पे आधारित हमारे पास बहुत ही जो तकनीक के माध्यम से जो उत्पाद होते हैं वो खेती में कम पड़ते हैं और ज़्यादा उत्पादन होता है। और साथ में जो आप खेत में जितने भी फल फूल पत्तियां होती हैं जो ख़राब होती हैं, उनको इस तरीके से आप एकत्रित करके खेत में सड़ा गला के इनका इस्तेमाल करेंगे, इससे भी आपकी मिट्टी के अंदर जीवांश बढ़ेगा और जीवांश बढ़ेगा तो उत्पादन होगा। तो दोस्तों आप जो है आप हमसे संपर्क कर सकते हैं कि किस तरीके से आप उत्पादन ज़्यादा लें और अपनी लागत को आधा करें, यानी आपकी लागत आधी पैदावार दुगनी। तो दोस्तों फ़ायदा ही फ़ायदा। तो थैंक यू सो मच। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और इसको शेयर भी करें। शुक्रिया।